हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है मल्टीमीटर के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। आप कहीं भी जाते होंगे, कोई भी सामान बनवाने इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे, तो वहाँ आप देखते होंगे इस तरह का एक उसके पास डिवाइस होती है जिसको हम मल्टीमीटर बोलते हैं। ये बहुत काम की चीज़ होती है। इसके द्वारा बहुत चीज़ मेजर किया जाता है और बनाने में ये उपयोगी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि ये जानकारी आपके दोस्त भी समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये आप जनरली जो ये होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगी। आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके साथ ये दो वायर होते हैं, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। ये दो वायर होते हैं जिसके ऊपर ये नॉब निकली रहती है, ये नॉब निकली रहती है। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये मल्टीमीटर जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेहद अच्छे से कि यहाँ पे कॉम लिखा गया है। कॉम का मतलब है कि न्यूट्रल। यहाँ पे कॉम लिखा गया है, कॉम का मतलब है कि न्यूट्रल है ये। यहाँ पे हमेशा ब्लैक वाले वायर को यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वी ओ और ओम का सिंबल बनाया है और मिली एम्पियर लिखा है। इसके कहने का मतलब है कि इसके द्वारा वोल्टेज इस पे लगा करके वोल्टेज को नापेंगे और रेजिस्टेंस कितनी है वो नापेंगे, करंट कितना है वो नापेंगे। और एक इसमें टर्मिनल है और एक इसमें होल है। तो ये जो होता है 10 एम्पियर के डीसी करंट को, या फिर कोई भी 10 एम्पियर का करंट है डीसी, उसको नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके 3 टर्मिनल है। कौन कौन सा है? कॉमन, और ये वोल्ट मीटर, ये रजिस्टर वाला, और एक ये 10 एम्पियर नापने के लिए। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है, ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर लिखा है। मतलब ये एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से क्या चेकिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि हम पहले ग्राउंड वाले को, ब्लैक वाले वायर को कॉमन में लगा लें। तो हमने कॉमन में लगा लिया और रेड वाले को बीच में लगा लें। इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज जल्दी होता नहीं है, इसलिए उससे छोड़ें। ये देखिए, इसमें हमने 2 वायर को लगा लिया। अब हमें देखना है कि क्या हमारी वायर सच में इसमें मतलब सही से लग चुकी है। तो आप यहाँ पे इस डायोड वाले सिंबल पे ला लीजिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है। इस डायोड वाले सिंबल पे आप इसको ला लेंगे और उसके बाद इन दोनों को आपस में टच कराएंगे। टच कराएंगे तो एक विप की आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब है कि हमारा ये जो दोनों वायर हैं ये बिल्कुल सही हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑफ पे चलते हैं, ऑफ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाले, यहाँ पे एक खाना बना हुआ है, यहाँ से लेकर के ये ऐसे यहाँ तक। इसका जो इसमें क्या लिखा गया है कि वोल्टेज को मेजर करना है। किस वोल्टेज को? डीसी। क्योंकि यहाँ पे जो है डीसी का सिंबल बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करना है वो डीसी वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे ऐसे वी और एक लाइन ऐसे डॉट 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 किया गया है। तो ये जो है डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज जो है, आप रेंज देखेंगे इसकी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। चलिए अब हम इस पे लाते हैं, इसका यूज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20, 200 और 1000 वोल्ट तक आप मेजर कर सकते हैं। 1000 वोल्ट तक आप इसके द्वारा डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ बैटरीज हैं जिनका हम आपको चेक करके बताएंगे कितना इसका है। तो ये देखिए, ये एक हमारा लिथियम आयन बैटरी है जो कि लैपटॉप की बैटरी। हम इससे चेक करके दिखाते हैं कि वोल्टेज कितना। हाँ चलिए हम इसको 20 पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि
इसकी जो रेटिंग होगी वो 3 साढ़े 3 के करीब होगी। और देखिए किस प्रकार से हमें ये वाला जो है रेड वाला जो है ये प्लस टर्मिनल है, तो रेड वाले को हम प्लस में ऐसे लगा देते हैं, ठीक। और ये हमारा ब्लैक वाला जो है ये कॉमन वाला है, तो इसको इसमें लगा देते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो वोल्टेज है वो 2.832 दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी वोल्टेज की चेकिंग की जाती है। हमारे पास एक और बैटरी है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि उस बैटरी का कितना है। एक हमारे पास एक बैटरी का भी चार्जर है, बैटरी का भी एक मतलब बैटरी है मोबाइल की, तो इसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इधर वाला प्लस टर्मिनल है और इधर वाला माइनस टर्मिनल है, तो प्लस पे प्लस कुछ लगा देते हैं, माइनस को माइनस पे लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये चार्जिंग बताने लगेगा। ये देखिए ये 3.5 वोल्ट है इसकी। तो इस तरह से इसका वोल्टेज मेजर किया जाता है। हम एक और वोल्टेज आपको मेजर करके बताएंगे। ये देखिए एक हमारे पास एक विदेशी टॉर्च है, इसके अंदर की बैटरी हम आपको निकाल करके और दिखाते हैं कि इसका वोल्टेज कितना है। ये देखिए ये इस प्रकार की बैटरी है, इससे भी हम नाप करके दिखाते हैं। तो प्लस वाले टर्मिनल से हम क्या करते हैं, रेड को लगाते हैं और निगेटिव वाले को हम निगेटिव पे लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी जो है 3.67 वोल्ट की है। तो इस प्रकार से इसका वोल्टेज चेक किया जाता है। अगर आपके पास बड़ी बैटरी है 24 वोल्ट की है तो आप 200 पे सेट कर लेंगे। अगर ज़्यादा 200 से भी अधिक की है तो आप 1000 वोल्ट तक सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप चेक कर पाएंगे। क्या चीज़, वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। उसके बाद इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो इसके नीचे जो आता है वो आता है रेजिस्टेंस नापने का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेजिस्टेंस नापने वाला सिंबल दिया हुआ है। यहाँ तक आप रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 200 ओम, 2020 किलो ओम, 200 किलो ओम और 2000 किलो ओम। मतलब इसके द्वारा आप 2000 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। हम आपको कुछ रेजिस्टेंस नाप करके दिखा रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, उसका हम रेजिस्टेंस नाप करके आपको बता देंगे। जैसा देख लीजिए ये एक रजिस्टर हमारे पास है, इसका रेजिस्टेंस नापेंगे। कुछ और ले लेते हैं, एक ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस नापेंगे। एक यहाँ पे ये है, इसका रेजिस्टेंस नापेंगे। तीन रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम नापेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कितना है। सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं 2000 ओम पर। 2000 ओम पर सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं और 2000 ओम पर देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितना दिखाता है। ये ग्रीन वाले का सबसे पहले हम देखते हैं। इसको हाथ से टच करेंगे दोस्तों तो आपके हाथ का भी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, इसलिए आप इसको हाथ से टच ना करें, इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग करें। तो आप देख रहे हैं दिखा रहा है 1300 ओम, जो इसकी रीडिंग है वो है 1300 ओम। तो ये है हमारा 1300 ओम का रजिस्टर। इसके बाद ये छोटा वाला रजिस्टर देखते हैं ये कितने का है। इसको हम और थोड़ा सा 20 के पे रख लेते हैं क्योंकि ये किलो ओम में आएगा। तो आइए देखते हैं ये कितने का है। जी ये किलो ओम का नहीं है, ये और कम का है। तो देख लेते हैं कितने ओम का ये रजिस्टर है। ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं तो ये दिखा रहा है फ्लक्चुएशन थोड़ी सी हो रही है क्योंकि सही पकड़ में नहीं आ रहा है। हाथ से पकड़ने पे सही से आएगा। देखिए ये 500 ओम का 450 ओम का ये रजिस्टर है। एक रजिस्टेंस और हम आपको नाप के दिखा दे रहे हैं जी, ये 970 का है दोस्तों। इससे अधिक का भी होगा तो आप अगर रीडिंग जैसे मान लीजिए कि ये हमने 200 पे सेट किया है और कोई ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास है, उसको नापना है तो आप क्या करेंगे, वो तो दिखाएगा नहीं। अगर ज़्यादा ओम का है और कम पे आप उसको सेटिंग किए हैं तो नहीं दिखाएगा। जैसे हमने 200 पे सेटिंग किया है, इसको नाप के देखते हैं। ये देखिए 1 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इस रेंज में नहीं आएगा, ये आगे वाले रेंज में आएगा। तो आप आगे इसको बढ़ा लेंगे
उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए ये 4 किलो ओम का है। तो इस प्रकार से रजिस्टेंस चेक किए जाते हैं। अब रजिस्टेंस से आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डायोड का सिंबल बना हुआ है। ये डायोड का सिंबल बना हुआ है, ये क्या है? तो ये जो है कंटिन्यूटी है। क्या है? इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। इस पर हम सेट करके क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 वायर हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कोई रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। या फिर अगर हमारे पास कोई एलईडी है तो डायरेक्ट हम बैटरी से लगाएंगे तो वो जल सकती है, तो उन एलईडी को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए हम कुछ एलईडी हमारे पास हैं उसको ले करके चेक करके आपको बताते हैं। देखिए ये हमारे पास 3 एलईडी है, इसको हम चेक करके बताएंगे कि ये एलईडी ख़राब है कि नहीं है। बड़ा वाला जो है वो प्लस पॉइंट है और छोटा वाला नेगेटिव है। तो आप देखिए ये जलने लगेगी, ये देखिए जल रही है, आप देख रहे होंगे कि जल रही है ये। तो ये होगी। अब ग्रीन वाली को देख लेते हैं। ये देखिए ग्रीन वाली एलईडी, ये भी जल रही है। इस प्रकार से मतलब ये सही है, इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग की जाती है। देखिए ये भी जल रही है, थोड़ा कम जल रहा है लेकिन जल रहा है। और मान लीजिए आपका ये उपकरण सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ये भी चेक करना हो तो आप इसको कंटिन्यूटी पे ले आएंगे जहाँ पे डायोड का सिंबल बना है और इसे टच कराएंगे। जब टच कराएंगे तो इसमें विप की आवाज़ आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा मल्टीमीटर है वो सही से वर्क कर रहा है। इसके बाद जो हमारा आ रहा है, इसके बाद जो हमारा है ये फ्रीक्वेंसी नापने के लिए है। और ये भी कुछ ये भी है, इन दोनों के द्वारा फ्रीक्वेंसीज या फिर डीसी सिग्नल्स को नापा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बताया था ये वाला टर्मिनल, जब हमको मेजर करना होगा 10 एम्पियर तक के करंट को, तो हम इस रेड वाले को यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे और 10 एम्पियर पे इसको सेट कर लेंगे, मतलब ये करंट है। उसके बाद इसके और आगे बढ़ते हैं, इसके और आगे बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो दिया है ये एसी करंट मापने के लिए दिया है कि किसी भी डिवाइस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो नापने के लिए ये दिया है। और इसके ऊपर चलते हैं तो ये है हमारा एसी वोल्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे वी और उसके बाद ये सिंबल बना हुआ है, ऐसे सिंबल बना है, इसका मतलब होता है वोल्टेज एसी। 200 से लेकर के 750 वोल्ट तक आप एसी को इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे तो बता ही दिया इसमें जो है ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग की जाती है। तो ये था हमारा पूरे मल्टीमीटर की वर्किंग की, ये किस प्रकार से कौन कौन सा काम कर सकता है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। वोल्टेज को ट्रेस करने के लिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है या फिर किसी की टेस्टिंग के लिए। अभी हमने आपको बताया कि कोई वायर है उसकी शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग यहाँ से की जाती है। आइए हम कोई वायर लेकर के आपको दिखाते हैं। अभी एक वायर के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे ये देखिए ये हमारा वायर है, हमने एक टर्मिनल को लिया, इसके सेकेंड टर्मिनल को लिया, देखिए विप की आवाज़ आने लगी। इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये था हमारा मल्टीमीटर की वर्किंग। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे फिर हम एक नए टॉपिक के साथ।